हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4 और अभी से मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो कपड़े उठाने में आई हूँ। कुछ कपड़े सूख गए हैं, कुछ कपड़े नहीं सूखे हैं और प्रीत भी अपने ट्यूशन के लिए निकल गया। तो जो सूखे हुए कपड़े हैं उसे मैं अंदर ले आती हूँ, बाद में फ़ोल्ड करूँगी। उससे पहले मैं दे देती हूँ युग को हॉर्लिक्स, क्योंकि युग घर पर ही है। और साथ ही साथ अपने लिए भी चाय बैठा लेती हूँ, क्योंकि जिस टाइम में चाय पीने की हैबिट है ना, उसी टाइम में चाय पीने का मन भी करता है। नहीं तो फिर ये टाइम पार हो जाने के बाद फिर मन नहीं करता है चाय पीने का। तो इसलिए चलिए चाय बैठा लेते हैं। और फ्रेंड, आप लोगों से कुछ बातें करनी थी। सबसे पहले तो सॉरी इसीलिए क्योंकि कल जो मेरा वीडियो गया, मुझे नहीं पता है खुद भी कि मेरी वॉल्यूम उसमें इतनी कम थी। क्योंकि मैं जब एडिटिंग करती हूँ या तो रात में जब सभी सो जाते हैं, या फिर उनके उठने से पहले मॉर्निंग में 4 बजे जैसा। तो सन्नाटा में जब आप बोलोगे, वॉइस ओवर करोगे, तो कम आवाज़ भी आपको बहुत ज़्यादा लगती है। तो शायद उसी के चलते वॉल्यूम थोड़ा कम चला गया। तो किन्हीं ने कल लिखा था कि आपकी आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। तो इसके लिए सॉरी कि ऐसा हुआ, और मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा ऐसा ना हो। और दूसरी थैंक यू, क्योंकि आप लोग मतलब यही बात सबसे अच्छी लगती है कि कभी कुछ वैसा होता है तो आप लोग तुरंत मैसेज कर देते हो। तो इससे मुझे भी पता चलता है कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, कहाँ मुझे सुधारना है। तो ये बात बड़ी अच्छी है कि आप लोग मुझे कमेंट करके कम से कम बता देते हो कि हाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो जिससे मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे अपनी ये चीज़ सुधारनी है। और ये चीज़ अच्छी इसलिए है क्योंकि इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगा आगे बढ़ने में। क्योंकि छोटी छोटी गलती को मैं अगर अपनी सुधारते जाऊँगी तो आगे शायद और अच्छा कर पाऊँ। तो इसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग कमेंट करके मुझे बता देते हो, और ऐसे ही आगे भी कमेंट करके बताया करो अगर कहीं कुछ गलती होती है तो चलिए ये सब तो हो गया। और अब मैं आ गई हूँ निमकी के लिए आटा सानने। तो वो मैंने गूँथ लिया था मैदा। एक्चुअली बच्चे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि निमकी बनाने, और मैं भी सोच रही थी, बट आजकल करके हो नहीं पा रहा था। तो आज फिर मैंने निकाला। तो अभी मैं ज़्यादा का तो नहीं बनाई हूँ, बस आधा केजी मैदा लिया है, तो बस उसी का बना रही हूँ। तो फटाफट बना देती हूँ उसे। बच्चे भी ट्यूशन से आएंगे तो वो काफ़ी खुश हो जाएंगे देख के, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पहले से डिमांड करके रखी थी कि निमकी बना दो। और बाहर की निमकी मंगाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बाहर की निमकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। पता नहीं कौन से तेल में वो लोग छानते हैं। और घर के निमकी जैसा स्वाद बाहर के निमकी में नहीं आता है। तो इसलिए मैं घर में ही निमकी बनाना प्रेफर करती हूँ। और मुझे लगता है कि जो चीज़ आपके घर में बन जाए, हो जाए, उसे बाहर से क्यों मंगाना, बेकार पैसा वेस्ट क्यों करना है। क्योंकि एक एक पैसा कितनी मुश्किल से हम कमाते हैं वो हमें को पता है। तो इसीलिए जो चीज़ घर में हो जाती है उसे घर पे ही कर लीजिए, बाहर से मंगाने का ज़रूरत नहीं है, बेकार पैसा वेस्ट। तो इसलिए मैंने ये सब घर पे ही कर लिया, क्योंकि मुझसे ये सब हो जाता है। हाँ, अगर वैसे कोई चीज़ है जो मुझसे नहीं बनेगी, नहीं बन सकता है, तो फिर मैं बाहर से कोशिश करती हूँ। बट फिर भी पहले ट्राई कर लेती हूँ कि एटलीस्ट बना के देख लूँ कैसा है क्या है। तो आप लोगों से बातें करते करते मेरी निमकी रेडी हो गई। आज बच्चे बड़े खुश होने वाले हैं, क्योंकि उनकी फरमाइश की कोई चीज़ बना के आप रेडी रख दो तो वो बड़े खुश होते हैं। तो उन्होंने निमकी ठेकुआ दोनों कहा था, बट ठेकुआ इतनी जल्दी अभी नहीं बनेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय शाम में टाइम मिलता है। तो फिर ये सब एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं कि कुछ बनाना होना हो एक्स्ट्रा नाश्ते के लिए, तो ये सब कर लेती हूँ। तो वही इसी बीच में निमकी कर ली हूँ। ठेकुआ मैं किसी और दूसरे दिन बनाऊँगी। और अभी मुझे इसे करके पार्लर के लिए निकलना है, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम ही नहीं मिला। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ सब चीज़ अच्छा है। मीन्स इधर शहर से दूर शांत धीर स्थिर इलाका, जहाँ आप आराम से इत्मीनान से सुकून के साथ रह सकते हैं, बिल्कुल शोर शराबा से दूर है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मीन्स ऑटो बिल्कुल नहीं चलता है, आप रिजर्व करके जाओ तब। तो इसलिए थोड़ा सा जाना मुश्किल हो जाता है। या तो फिर आपके घर में खुद की गाड़ी हो, आपको चलाना आता हो, तो फिर आप आराम से जा सकते हो। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे ड्राइविंग करने नहीं आती है। तो इन पे डिपेंड रहना पड़ता है कि ये जब आएंगे तब लेके जाएंगे। तो ही हाल, इसलिए मॉर्निंग में कहीं निकल नहीं सकते हैं। तो मेरे घर से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर फिर मार्केट स्टार्ट होता है। तो या तो आप पैदल जाओ, या तो फिर गाड़ी रिजर्व करोगे। तो रिजर्व वाला 80 से 100 रुपया ले लेता है, बस 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी के लिए। तो इसीलिए ये आते हैं। तो इन्हीं के साथ फिर कहीं जाना होता है तो जाते हैं, बहुत ज़रूरी होता है तो फिर मैं रिजर्व करके ऑटो से निकल जाती हूँ। तो वही मुझे जाना था पार्लर, और यू को ले जाना था बाल कटाने के लिए। उसका भी हेयर काफ़ी बढ़ गया था, तो वही मैं अपने आईब्रो बना के भी आ गई, उसका हेयर कट करवा के भी ले आई। और साथ ही साथ मैंने कुछ सामान ले आया था। बच्चों का कप, जो हॉर्लिक्स वाला कप है वो टूट गया था, तो वो मैं साथ ही साथ ले आई। चिप्स उनके ख़त्म थे, फिंगर चिप्स, और फिंगर चिप्स उन्हें बहुत पसंद है। पापड़ ख़त्म थे, तो ऐसे थोड़े थोड़े आइटम जो थे तो वो मैंने उठा के ले आया। और अब मैं लगी हूँ खाना बनाने। और कहीं से आके बिल्कुल मन नहीं करता है कुछ करने का, बट मैं कुछ करके नहीं गई थी। सिर्फ मैंने तड़का बनाना था तो उसके लिए दाल रेडी करके गई थी। और आटा वाटा मैंने नहीं गूँथा था, क्योंकि निमकी बनाने में ही लेट हो गई थी। तो फिर फटाफट मैंने आटा गूँथ लिया। और तड़का के लिए मैंने जो दाल रेडी किया था, बस उसे मसालों के साथ फ्राई करना बाकी था। तो चलिए फटाफट पहले उसे फ्राई कर लेते हैं।
तो तड़का बनकर रेडी था, तो साथ ही साथ मैंने रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि 9 से पार हो गए थे टाइम, मीन्स 9:15 हो रहा था। तो टाइम हो गया था और इन्हें भी आज काफ़ी ज़ोर की भूख लगी थी क्योंकि इन्होंने दोपहर में कुछ भी नहीं खाया था। मॉर्निंग में जो नाश्ता करके ही निकले थे, उसके बाद काम के चक्कर में इतना ज़्यादा फंस गए कि दोपहर में कुछ भी नहीं खाया। तो इसलिए मैं तीनों को साथ ही साथ लगा दे रही हूँ खाना। तो ये तो चावल खाएंगे क्योंकि इन्होंने दोपहर में चावल नहीं खाया, तो इन्हें चावल चाहिए, भात चाहिए। और ये दोनों को मैं रोटी दे रही, ये देखिए तीनों लाइन से खा रहे हैं। ये लोग खा लेंगे तो फिर मैं बैठ जाऊँगी। तो फिर मैंने भी खा लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन सरियाने के लिए, समेटने के लिए। तो जो थोड़े बहुत खाना बच गए थे उसे मैं छोटे बर्तन में डाल कर फ्रिज में रख दे रही हूँ। एक्चुअली आप कितना भी थोड़ा सा भी नाप के बनाओ ना थोड़ा बच ही जाता है। तो वही है, तो उन्हें छोटे बर्तन में डाल के मैंने फ्रिज में डाल दिया। और साथ ही साथ मैं पूरे काउंटर टॉप को, गैस को अच्छे से पोंछ ले रही हूँ क्योंकि रात में आप किचन को साफ़ करके सो ना, तो सुबह बड़ा रिलैक्स लगता है। जब आप सुबह मॉर्निंग में किचन में इंटर करते हो तो सब कुछ साफ़ सुथरा क्लीन, और मॉर्निंग में फिर बहुत सारे काम रहते हैं, तो फैला हुआ किचन में काम करने में काफ़ी मुश्किल होती है और फिर सुबह का काम भी दोगुना हो जाता है। इसलिए रात में ही सारा काम करके मैं सोती हूँ। तो ये बस काउंटर टॉप साफ़ हो गया था और ये खाने के बर्तन थे, तो इसे मैं फटाफट क्लीन कर लेती हूँ। तो इसके बाद मेरे किचन का काम खत्म हो जाएगा फाइनली। और अब चलते हैं थोड़ा सा अपना ख्याल रखने, अपने फेस का ख्याल रखने, क्योंकि पूरा दिन किचन में काम करते करते फेस की इतनी गंदी हालत हो जाती है और टाइम भी नहीं मिलता है कि करे। तो मैं क्या करती हूँ, पूरा दिन भर काम करके रात में जब रिलैक्स होती हूँ तो फिर जाके फेस अच्छे से वॉश करके फेस पैक लगा लेती हूँ, क्योंकि रात में थोड़ा सा फेस भी रिलैक्स हो जाता है, उसे भी आराम मिलता है। मॉर्निंग में क्या है कि आप कुछ भी लगाओ, उसके बाद फिर आपको किचन में जाना ही है, काम दिन भर किचन में पड़े हुए रहते हैं। तो मैं रात में ही ये सब जो भी करना होता करती हूँ, रात में रिलैक्स रहती हूँ। तो अभी फेस पैक लगा के जो थोड़े बहुत काम है वो मैं कर लूँगी, इसी के साथ साथ फेस पैक भी मेरा सूख जाएगा। उसके बाद अच्छे से वॉश करके जाके सो जाऊँगी, तो कम से कम रात में फेस को थोड़ा सा आराम तो मिलेगा। तो सुबह में फिर चेहरे की चमक दूसरी रहती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही घर के कामों के साथ साथ मैं अपना भी ख्याल रख लेती हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि घर के काम तो इतने सारे होते हैं कि आपको कभी टाइम ही नहीं मिलेगा। तो जब आपको टाइम मिलता है, दिन हो या रात, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि कोई नहीं पूछने आएगा कि तुम अपना ख्याल रख रही हो कि नहीं रख रही हो। थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखा करो, वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा जब भी टाइम मिले तो अपना भी थोड़ा सा केयर कर लिया करिए। जब तक मेरे फेस पैक सूखेंगे तब तक ये कपड़े मेरे अच्छे से फोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद मैं फेस को वॉश करके सोने चली जाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।